नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 10। मैं हूं अमरजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने नए रैकेट का खुलासा किया है। इसका नाम फॉल्स टीआरपी रैकेट है। ये रैकेट करोड़ों रुपए के राजस्व का मुनाफा कमा रहा था। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी को आरोपी मानते हुए कहा है कि चैनल ने पैसे देकर रेटिंग बढ़ाई है। टीआरपी रैकेट के जरिए पैसे देकर टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी ने खुद पर लगे आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया है, बल्कि परमवीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। कोविड-19 का टीका कुछ ही महीनों में उपलब्ध होने की संभावना के बीच सरकार ने व्यापक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की पहचान करना शुरू कर दिया है। इसका मकसद साफ है कि देश भर में टीके की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग और कृषि क्षेत्र की निजी और सरकारी कंपनियों से इसके लिए बात कर रहा है। साथ ही घर पर खाना डिलीवरी करने वाली स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों के भी संपर्क में है। प्रदेश का बाड़मेर हाल ही बलात्कार के एक मामले के कारण जहां सुर्खियों में है, वहीं इसी बीच एक और भावुक करने वाली तस्वीर यह है कि सरहदी बाड़मेर में मई महीने में बाजीगर थाने क्षेत्र में एक दलित नाबालिग मासूम अपने साथ हुए बलात्कार के मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परेशान है। न्याय की गुहार के लिए पीड़िता गुरुवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल से मिली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत अफगानिस्तान संबंधों को और मजबूती देने के लिए नई दिल्ली की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब्दुल्ला 5 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे। उनसे इस दौरे का मकसद अफगान शांति प्रक्रिया के लिए समर्थन जुटाना और क्षेत्रीय सहमति बनाने का प्रयास करना है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके बेटे चिराग पासवान ने एक पुरानी तस्वीर ट्वीट कर लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रविवार को दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी दिल की सर्जरी हुई थी। भारतीय ड्रग नियामक ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा दिए गए रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के भारत में तीसरे चरण के ट्रायल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नियामक ने कंपनी को पहले छोटे स्तर पर ट्रायल करने को कहा है। विदेशों में हुई शुरुआती ट्रायल के डाटा में भारतीय प्रतिभागियों से संबंधित इनपुट उपलब्ध नहीं हुए हैं। अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें ग्रुप द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को $3.4 अरब के रिटेल व अन्य कारोबार बेचने पर 2019 के अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अमेज़न ने फ्यूचर कंपनी के 50% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसकी फ्यूचर रिटेल में 7.3% हिस्सेदारी थी। एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल ने बताया कि केरल में हुए विमान हादसे में घायल हुए व मारे गए लोगों के परिवारों को इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजा दे दिया है। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया को क्षतिग्रस्त विमान के लिए मुआवजे की पहली किश्त मिल गई है। 7 अगस्त को हुए हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी।
मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी की जांच की बात कहने के बाद चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने कहा, अगर आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी को गिरा सकते हो तो हार जाओगे। चैनल का आरोप है कि सुशांत के केस में जांच पर सवाल उठाने के कारण सिंह ने उनके खिलाफ फर्जी आरोप लगाए हैं। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 58,27,704 हो गई है, जबकि सक्रिय मामले 9,02,425 हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों का दर बढ़कर 85% हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,524 नए मामले मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 66,35,655 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,05,526 हो गई है। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।